पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। मारे ठोकर जी ने तेका मुंडमा तेका दिन चल गई वो सूरज अस्त होने तक मैं तेको संगार करूँ अर्जुन ने प्रतीक लेकिन चक्रव्यूह लगातार 15 साल तक चलते तो भोलो सूरज उदय नहीं। अच्छा, एक बार गुप्तकाशी में एक छोटे बच्चे में पूछे कि ताऊ जी तो भोलो सूरज कबार बोल थे। हाँ जी। अब मैंने इस बात को बड़ो असर हुए, मैंने तुरंत प्रतिज्ञा करी कि मैंने अब जो भोलो सूरज प्रकट कर बिल्कुल और मन में विचार है कि अब मैं कमल की रचना करने पड़ी। और संयोग से श्री खजान दास जी वे टाइम पर खेल और संस्कृति मंत्री था उत्तराखंड का, तो पहलू जो मंचन हुए तो जो केदार घाटी वेलफेयर एसोसिएशन का स्वजन से तो गुप्तकाशी में कमल को मंचन। विरासत से ये आप लोगों ने संजय वानी आप धन्यवाद। अपना उत्तराखंड का प्रवासी लोगों से सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार ये इतनी भव्य सांस्कृतिक विरासत दिखानी चाहिए। ये मत 14 द्वार छन 49 कोण छन 43 त्रिकोण छन। ये बर्बरिक ये सामने ईशान कोण पर जो 18 दिन तक महाभारत जोखना रहे सामने आप जोखना वाला बर्बरिक पटल लगे ये बात जोखना रहे। और ये दिखपाल सिंह चारी तरफ देख आप्याचन कमल व्यू की रक्षा करो था। इवन ये इतना बड़ी कला है कि भगवान श्री कृष्ण आप जो कार्यक्रम बोलो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना रथ में उतरित है एक बार कमल व्यू। कौरवों की सेना किस तरीके से आचार्य द्रोण ने सजाई थी एक अर्जुन के लिए। तो ये आज तक आपने जो भी B.R. चोपड़ा की सीरियल्स हैं जो उन्होंने महाभारत बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि ये व्यूह कैसे होता था, क्योंकि ये व्यूह रचना सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की केदार घाटी में ही मौजूद है। इस व्यूह को सिर्फ उत्तराखंड की केदार घाटी के लोग ही बना सकते हैं और इससे आगे कोई नहीं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो ये रचना है, जो ये कमल व्यूह है, जो ये चक्र व्यूह है, मकर व्यूह है, सकट व्यूह है, स्वर्गारोहिणी है, ये देश के हर एक कोने में जाए लोग ये देख पाएँ कि उत्तराखंड की परंपरा कितनी समृद्ध है, कितनी विशाल है और कितना सब कुछ यहाँ। दरअसल जब पांडव जो है आखिरी वक्त में स्वर्गारोहणी कर रहे थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र और विद्या सारी केदार घाटी में छोड़ दी थी। उन लोगों को बताया था कि किस तरीके से कमल व्यू बनता है, किस तरीके से चक्र व्यू बनता है। अब आप कहेंगे कि केदार घाटी में क्यों छोड़ दी थी? ऐसा इसलिए क्योंकि केदार घाटी के लोग बहुत ही शांत कहे गए हैं, वो अग्रेसिव नहीं कहे गए हैं, उन्हें गुस्सैल नहीं कहा गया है कि वो किसी भी विद्या का गलत इस्तेमाल कर पाए। तो ये जो विद्या है अब ये बस हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, महाभारत काल जो हुआ था उसमें जिस तरीके से वॉर फॉर्मेशन होती थी, जो आज की डेट में जिन्हें वॉर फॉर्मेशन कहा जाता है, ये वो वॉर फॉर्मेशन है। इस तरीके से सेना खड़ी की जाती थी, इस तरीके से रखी जाती थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ केदार घाटी में, और बस यही इसी संस्कृति को हम इस उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा को देश के हर कोने में पहुँचाना भाई जिस जय ग्रंथस्य बभो समुत्तमं संपहाय समुद्रम यात्रिया कमल व्यूह महारचना शुभा। आइए उसी कमल व्यूह को प्रस्तुत कर रहा है केदार घाटी मंडल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिषद गुप्तकाशी।